स्वागत है आपके अपने चैनल में। आप देख रहे हैं छोटी बड़ी पल पल की जानकारी के साथ। मैं हूं रहुसा सीतापुर प्रेम वाजपेयी, टूटी फूटी आवाज़ में जानकारी को लेकर। आपको बता दें कि मेरे सामने जो कैमरे के जो तस्वीरें आ रही हैं, एक गौ माता की तस्वीर दिख रही है और गाड़ी पे लिखा हुआ है अमृत महोत्सव पैगाम और आत्मनिर्भर है किसान। ऐसे बोर्ड लगे हुए हैं चारों तरफ से। गाड़ी को सजा रखा गया है रथ की तरीके से, और वहीं पर एक सफ़ेद पोशाक में और आत्मनिर्भर किसान के पट्टे पड़े हुए हैं। और यही तस्वीरें आप हमारे चैनल के माध्यम से देख भी रहे हैं और देखेंगे कि ब्लॉक में एक गोष्ठी की गई है जिसमें किसानों के बारे में, किसानों को कुछ गुरमंत्र दिए जा रहे हैं इन सामने तस्वीरों के माध्यम से। किसान कैसे आत्मनिर्भर हो, स्वावलंबी बने, इस प्रकार के टिप्स उनको दिए गए हैं। लेकिन हम बात करते हैं यहाँ पर श्री रघुनाथ एकेडमी विद्यालय में बच्चों को भी जो है आत्मनिर्भरता के लिए गुरुमंत्र कुछ टिप्स बताए गए हैं। 2 जगह पर ये कार्यक्रम हुआ है। लेकिन हम बात करते हैं यहाँ पर इन तस्वीरों से, जो एक ओम शांति के उसमें देखा भी गया है कि एक आत्मा को जगाने का और हिंदुत्व को काफ़ी जगाने का काम भी करते हैं, क्योंकि पाठशाला भी लगती है एक महमदाबाद रोड पे जो देखा गया है, और उसी से संबंधित ये लोग हैं। और जो गोष्ठी की गई है ये अमृत महोत्सव पैगाम के अंतर्गत और आत्मनिर्भर किसान के अंतर्गत की गई है। पूरी बात करते हैं क्या क्या गुरुमंत्र दिए गए हैं और कौन कौन से कृषि विभाग से अधिकारीगण उपस्थित थे। शायद जो सामने तस्वीर दिख रही है वो डायरेक्टर हैं कृषि विभाग के, जैसा कि जानकारी हुआ। लेकिन हम पहले परिचय करते हैं इन तस्वीरों से और पूरी जानकारी अपने चैनल के माध्यम से रूबरू कराते हैं कि क्या क्या टिप्स बताए गए हैं किसानों को जो गोष्ठी के अंदर किया गया है। आपका भाई साहब पहले परिचय हम जानना चाहेंगे। मेरा नाम बद्री विशाल तिवारी है। मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में पिछले 38 साल से हूँ। सहायक निदेशक समन्वय कंप्यूटर के पद पर कार्यरत रहा। और यहाँ पर मैं आत्मनिर्भर किसान अभियान जो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय द्वारा निकाला गया है, इसके प्रचार प्रसार के लिए मैं आया हूँ। क्योंकि मैं कृषि विभाग में जॉब करता हूँ और बचपन से किसानी की है, तो किसानों के साथ आत्मीय लगाव है। तो ये अभियान हमारे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का जो कृषि और ग्राम विकास विभाग उसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है। और पूरे देश में 1000 अभियान निकाले जा रहे हैं। और स्वयं प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से 20 जनवरी को ये अभियान चालू हुआ। और यहाँ उत्तर प्रदेश में लखनऊ में 27 नवंबर को कृषि मंत्री उत्तर प्रदेश, अपर मुख्य सचिव कृषि उत्तर प्रदेश, कृषि निदेशक और सारे विभाग के अधिकारियों के सहयोग से उनकी उपस्थिति में वहाँ के ऑडिटोरियम में इसकी लॉन्चिंग हुई। और वहाँ 4 रथ निकले हैं, जिसमें से एक रथ यहाँ पर रेवसा सीतापुर में आया है। और ये किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो भी युक्ति है वो युक्ति बताएगा कि कैसे किसान आत्मनिर्भर हो। हमारा भारत सोने की चिड़िया था, किसानों के कारण था। कोई उद्योग, कोई फैक्ट्री के कारण नहीं था। और किसानों को प्राचीन परंपरा को हम याद दिलाते हैं, जिसमें वो आर्थिक, सामाजिक और मानसिक तीनों रूप से सशक्त हुआ करता था। और विश्व में किसानों के उत्पाद का इतनी डिमांड थी कि सारे विश्व में यहाँ से उत्पाद जाता था। 50% से अधिक संपत्ति भारत के पास थी सारे विश्व की। और किसान जो है कैसे कमज़ोर हो गया, कमज़ोर जब हुआ तो किस तरीके से उसको पुनः उसका उत्थान किया जा सकता है। वो टिप्स बताएं कैसे कमज़ोर हुआ। 2-4 टिप्स बताएं जो आपने ब्लॉक में लोगों को जागरूकता की है। देखिए, किसान जो है आर्थिक, सामाजिक और मानसिक 3 तरह से कमज़ोर है। आर्थिक रूप से कमज़ोर इस तरीके से है कि आज एक किसान की प्रति परिवार आय 5 से 6 हज़ार रुपया मासिक है। और सामाजिक रूप से इस तरह से कमज़ोर है कि किसान का बेटा किसानी नहीं करना चाहता और समाज उसको अपनी बेटी नहीं ब्याहना चाहता। वो जा कर के चपरासी की नौकरी कर ले, उसकी शादी हो जाएगी। 10 बीघे का काश्तकार होगा तो समाज इसे स्वीकार नहीं करता। मानसिक रूप से इतना कमज़ोर हो चुका है कि प्रति वर्ष 8000 किसान आत्महत्या करते हैं। तो आर्थिक, सामाजिक और मानसिक तीनों रूप से सशक्त कैसे होगा, इसके लिए हम बताते हैं कि किसान जो है, जो परंपरागत जो यौगिक कृषि है, जिसे हमारे ऋषि मनीषियों ने बताया था, उस परंपरागत विधि को अगर अपनाता है तो वो आर्थिक रूप से सशक्त होगा और सामाजिक स्तर उसका ऊंचा उठेगा। और मानसिक रूप से जब वो मेडिटेशन करेगा, परमात्मा से योग लगाएगा। इसीलिए इसका नाम हमने रखा है यौगिक खेती। हमारी प्राचीन खेती इसी तरीके से थी कि हम परमात्मा की याद में बीज को रखते थे, फिर धरती की पूजा करते थे, बैलों की पूजा करते थे,
लोकगीत गाते थे रोपाई के समय, और उसके बाद जब फसल तैयार होती तब भी परमात्मा को याद करते थे, पानी लगाते समय याद करते थे, रास तैयार होती थी तो उसकी पूजा करते थे। तो यानी हर काम में परमात्मा की याद, यानी पॉजिटिव ऊर्जा वो साथ में लेकर के काम करते थे। आज उसकी मिसिंग है, और हम रासायनिक खेती के कारण मारो काटो की संस्कृति में आ गए हैं। ये बीमारी है इसको मारो, ये कीड़ा है इसको मारो, और इसी कारण से हमारे समाज में हिंसक वृत्ति जागृत हो रही है, मारो काटो की संस्कृति डेवलप हो रही है। उसे पुनः शांति और प्रेम में परिवर्तित करना है, और किसान को यौगिक खेती के द्वारा आर्थिक, सामाजिक और मानसिक रूप से वो टिप्स कौन से हैं जो यौगिक खेती कैसे किसान करे जो आत्मनिर्भर हो, वो चीज़ बताएं। उसमें किसान को हमें बताते हैं कि कैसे वो अपनी खाद निर्माण करे, और खाद निर्माण के लिए 1000 वर्ष पुरानी पद्धति है जिसे सुरपाल जी ने वृक्ष आयुर्वेद में बताया है, जिसे हम कुणाव जल कहते हैं। तो उसमें एक गाय के द्वारा उसके गाय का गोबर, गौमूत्र, उसमें खली, उसमें अंकुरित उड़द, उसमें जो लोकल घास है वो 4 प्रकार की घास उसमें डाल करके, और उसके बाद उसको किण्वन करते हैं, उसको फर्मेंटेशन के लिए ड्रम में छोड़ देते हैं, और जब वो तैयार हो जाता है तो उसको हम खेत में पानी के साथ लगाते हैं, और उसके साथ साथ जब फसल तैयार होती है तो उस पर स्प्रे करते हैं। तो उससे फसल की सुरक्षा भी होती है, और खेत में सबसे बड़ी चीज़ जीवाणुओं की कमी हो गई है। लगातार खेत में जीवाणु कम हो रहे हैं क्योंकि हम लगातार फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड का प्रयोग कर रहे हैं, और इसके कारण हमारी खेत की उर्वरा शक्ति लगातार गिरती जा रही है। जो इसका ऑर्गेनिक कार्बन है जो 1% होना चाहिए वो घट करके 0.3% हो गया है, और पूरे प्रदेश में कहीं भी 0.5 से ऊपर नहीं है। तो ये इस कारण से है कि उस खेत में लगातार फर्टिलाइज़र के प्रयोग से, लगातार पेस्टिसाइड के प्रयोग से जीवाणु हमारे ख़त्म हो रहे हैं, और जीवाणु ही हमारे फसल के लिए भोजन तैयार करते हैं। तो किसान को इसका विज्ञान हम बताते हैं कि हमारी जो पुरानी पुरातन परंपरा थी, जो बचपन से लेकर के और मृत्यु तक हम गौदान करते थे, गाय जितनी मात्रा में बढ़ेगी, इसीलिए इसमें भी गाय को दिखाया गया है कि गौ आधारित प्राचीन खेती है, परंपरागत खेती है, इसे हमें पुनर्जीवित करना है। और किसान को आर्थिक रूप से जब उसका अपना खाद होगा, अपना बीज होगा, अपने संसाधन से खेती करेगा, तो वो आत्मनिर्भर बनेगा। अभी वो बीज भी बाहर से लाता है, खाद भी बाहर से लाता है, पानी के लिए डीजल बाहर से लाता है, सब कुछ बाहर पर आश्रित हो गया है। तो प्राकृतिक संपदा का अधिक से अधिक उपयोग करें, और अपना खाद, अपनी बीज, अपना बाजार अपना विकसित करें, और अपना इस तरह का प्रोडक्ट जो स्वास्थ्यवर्धक होगा, जो नेचुरल होगा। स्वास्थ्यवर्धक वो बनेगा कैसे किसान का? वही जब नेचुरल करेगा। जब तक वो नेचुरल नहीं करेगा तब तक उसमें फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड डालते डालते उसके तत्व हमारे शरीर में जा कर के शरीर को खोखला कर रहे हैं। हर व्यक्ति बीमार है। तो इसका मतलब यह है कि जो डीएपी और ये सब डाल रहे हैं ये नुकसानदेह है? बिल्कुल नुकसानदेह है, और अब सरकार ने, वैज्ञानिकों ने, सब ने मान लिया इस चीज़ को। अभी तक ये था कि हाँ, उस समय जब भारत आज़ाद हुआ तो खेती पर इतना अत्याचार अंग्रेजों ने कर दिया था कि ये भुखमरी के कगार पर था। तो जैसे कोई बीमार हो, एकदम मरने की स्थिति में हो, तो उसको दवा दे करके, उसको ऑक्सीजन दे करके हम जिंदा रखते हैं, उसको दवाई दे करके, टॉनिक दे करके उसको हम जिलाते हैं। लेकिन लगातार दवाई के बल पर उसको रखना, ये कहाँ तक उचित है? तो उस समय ज़रूरत थी, लेकिन आज इसकी ज़रूरत नहीं है। आज जो है, जो हमारी प्राचीन परंपरा है, उसमें सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, और सारे तत्व नेचुरल तरीके से मिलते हैं, जो हजारों हजार साल हम उससे आधारित खेती करते थे, और उसी को हमें पुनर्जीवित करना है। तो मेन चीज़ हम ये जानना चाहेंगे कि किसान जो है कौन सी खाद का, मतलब जो एक गौएं पाले और मतलब क्या क्या वो पाले जिससे कि खेती, मतलब उसी कहना तो यही है आपका कि गौ के गोबर से खाद। हाँ, वो जरा दीजिए साहित्य। ये सब कुछ बनाने की विधि बताई है कि आपको गाय आधारित खेती कैसे करनी है, फसल प्रबंधन कैसे करना है, और मुख्य इसमें हर्बल कुणाव जल बनाने की विधि बताते हैं। हर्बल कुणाव जल, जो कि हमने बताया कि गौमूत्र और गोबर मुख्य बेस है, लोकल खाद और ये सब डाल करके उसको बनाते हैं, लोकल घास उसको डाल करके बनाते हैं। पंचगव्य बनाने की व्यवस्था बताते हैं, 10 पर्णी अर्क, और मल्चिंग उसके कैसे आवश्यक है, और मिक्स्ड क्रॉप कैसे लेना है, वो सारी चीज़ें इसमें उसको बताते हैं। और चूँकि वो भूल जाता है किसान बताने पर, इसलिए उसको प्रिंटेड हम मुफ्त में दे रहे हैं। ये पूरे जो है अभियान के दौरान जहाँ जहाँ जा रहे हैं किसानों के बांट। कितनी टोली काम कर रही है इस गोष्ठी में आपकी? ये इसमें
4 हमारे दल हैं, उसमें हर एक दल के साथ जो है वो कहीं पर 6 कहीं पर 8 एक लोग। टीम में एक दल के साथ कितने लोग हैं? 6 से 8 लोग जाते हैं। 8 लोग। यहाँ जो ब्लॉक में और यहाँ रेउसा में जो आपकी टोली है, इसमें कौन कौन लोग हैं? ये तो अभी आपके सामने 6 लोग खड़े हैं, 2 लोग अभी उधर बैठे हुए हैं। अच्छा अच्छा, तो कुल 8 लोग हैं। ठीक है। और ये अलग अलग जा करके वहाँ 2 टुकड़ों में 3 टुकड़ों में विभक्त हो जाते हैं। जी। जैसे हम लोग जो है कुछ लोग यहाँ पर विद्यालय में सेवा कर रहे थे और कुछ लोग वहाँ गोष्ठी में गए थे, गोष्ठी में सेवा कर रहे थे। ये लोग सुबह गांव में भी सेवा करके आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल के साथ जुड़े और लोगों को जानकारी दी। और फिर हम थोड़ा यहाँ त्रिपाठी जी हैं और लोगों के थोड़ा जानकारी लेंगे, परिचय। भाई साहब, आपका क्या नाम है? कमल। अच्छा, आपका? सतीश कुमार त्रिपाठी। और इनको तो सभी जानते हैं कि क्षेत्रीय अक्सोहा में रहते हैं और काफ़ी अपने कार्यों के प्रति काफ़ी प्रसिद्ध भी हैं, प्रचलित भी हैं। और ये आपका खेती कर रहे हैं, ये जो है आपका शुभ नाम क्या है? बीके उपासना। बिका उपासना। आपका? त्रिलोकीनाथ है। ये हमारे क्षेत्र में काफ़ी ये जो है प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, करते भी हैं। और हमारी खेती भी यहीं पर है, वो खेती भी यही संभालते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत 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 धन्यवाद आपने। जैसा कि आप लोगों ने सुना और देखा, पूरी तरीके से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं और खबर को शेयर जरूर करें, ताकि लोगों को जानकारी हो सके कहाँ पे क्या हो रहा है और किस प्रकार से कौन से क्या कार्य हो रहे हैं। बुजुर्ग व्यक्ति कुछ भी अगर घर में नहीं देता तो आपके घर वाली गलती करता है। बिल्कुल द्वारा कर बच्चे जो है कहीं स्कूल से जा रहे हैं, हम लोग कहीं नौकरी पे जा रहे हैं, तो अगर माँ बाप है तो कम से कम वो इतना देखते हैं बच्चा स्कूल से आया कि नहीं, वैन आई कि नहीं है। मानवता की बात है, इसमें कोई ऐसा नहीं है। पशुओं के लिए जो समस्या है, खाली हम सरकारों को केवल दूसरी नहीं ले सकते हैं, वरना हम लोग क्या बोलते हैं उसमें सम्मिलित सबको मिल करके इस पे काम करेंगे। कुछ घर में अगर बचता है तो गौशाला में दान कर दो, वाल वाल बचा थोड़ा दे दो, उसको पशु को थोड़ा सा स्वस्थ रहेगा और उसको ठीक से अगर पोषण मिलेगा, मतलब नहीं है। बाकी वो सरकार जाने, लोग जाने, ये भावना हो गई। अगर हमारे घर में कोई बुजुर्ग है, मान लीजिए हमारे माँ बाप है, दादा है, पेंशन नहीं